आज जब दुनिया फिर से न्यूक्लियर टेंशन के एज पे खड़ी है, ईरान और इजराइल के बीच तकरार, रशिया यूक्रेन के बीच वॉर और सुपर पावर के दरमियान भरोसा लमसम टूट चुका है। अब एक पुराना सवाल फिर से जिंदा होता है, क्या 1974 स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट था या सर्वाइवल का फैसला? ये कहानी है उस लम्हे की जब इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी और फ्यूचर को बचाने के लिए एक बोल्ड स्टेप लिया। 1945 वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, लेकिन जाते जाते ये दुनिया को एक ऐसी चीज़ दे गया जिसने पावर की डेफिनेशन ही बदल दी। यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एक बॉम्ब यूज़ किया, एटम बॉम्ब। इसी बॉम्बिंग की वजह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी धाक जमा ली, लेकिन वर्ल्ड पर इसका अलग असर हुआ। दुनिया भर में रेस शुरू हो चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी आगे था, सोवियत यूनियन ने भी जल्दी टेस्ट कर लिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना भी रेस में कूद पड़े। धीरे धीरे ये सब बन गए न्यूक्लियर पावर। और इसी बीच एक देश जो अभी नया आज़ाद हुआ था, एक ऐसा देश जो अभी इकनॉमी, पॉवर्टी और डेवलपमेंट से ही लड़ रहा था, लेकिन दुनिया अब बदल चुकी थी। पावर सिर्फ इकनॉमी से नहीं बल्कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से मापी जा रही थी। अब सवाल ये था, क्या इंडिया भी इस रेस में शामिल होगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली में बैठे एक लीडर और एक साइंटिस्ट एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो भारत का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बार बार एक ही बात कहते थे, इंडिया को मॉडर्न बनाना है और साइंस ही इसका फ्यूचर है। लेकिन उनके सामने एक मोरल डायलेमा था। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही उन्होंने देखी थी। उन्हें पता था एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर सकता है। यही वजह थी कि उनका न्यूक्लियर पर स्टांस क्लियर नहीं था। तभी एंट्री होती है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, एक कमाल के फिजिसिस्ट जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, लेकिन उनका दिल आज भी इंडिया में था। उन्होंने नेहरू से सीधी बात कही, अगर आज हमने न्यूक्लियर रिसर्च शुरू नहीं की तो कल हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। 1945 में भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जो बाहर से पीसफुल पर अंदर से पावरफुल हो। होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर मैप बनाया, जिसके तहत भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करना होगा, प्लूटोनियम प्रोड्यूस करना होगा और फ्यूचर के लिए थोरियम पर काम करना होगा। 1960 आते आते कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ही अपनी पावर का मुजाहरा कर रहे थे, और फिर वो हुआ जिसने इंडिया को हिला दिया। 1962 में इंडिया का वॉर हुआ चाइना से, जिसमें इंडिया को एक पेनफुल डिफीट मिली। और फिर 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अब सिर्फ ये टेरिटरी की बात नहीं थी, सामने एक न्यूक्लियर पावर कंट्री थी और इंडिया के पास दुश्मन को रोकने के लिए कोई ताकत नहीं थी। 1966 एक प्लेन क्रैश में होमी जहांगीर भाभा की मौत हो जाती है। उनकी मौत से ऐसा लगा जैसे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना ही टूट गया, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम काम कर रहा था। उनकी टीम, उनकी प्लानिंग, उनका विजन सब सरवाइव कर गया। और अब इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और तभी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंदिरा गांधी। शुरुआत में सबने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन उन्हें पता था इंडिया को सिर्फ सरवाइव नहीं करना बल्कि स्ट्रांग बनना है। 1970 आते आते दुनिया दो कैंपस में बढ़ चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, और दोनों ही देश नहीं चाहते थे कि नया न्यूक्लियर पावर बने। तभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, जिसमें रूल सिंपल था, जिन देशों के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है वही रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया। इंदिरा गांधी का कहना था, हम अपनी सिक्योरिटी किसी और के रूल से नहीं तय करेंगे, और यही उन्होंने वो डिसीजन लिया जो हिस्ट्री बदलने वाला था। इंडिया सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। 1972 दिल्ली में एक छोटा सा मीटिंग रूम, इंदिरा गांधी और कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट, कोई ऑफिशियल फाइल नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। राजा रमन्ना इस पूरे मिशन के साइंटिफिक डायरेक्टर थे। उनका काम था न्यूक्लियर बॉम्ब का डिज़ाइन फाइनलाइज करना, इम्प्लोजन मैकेनिज्म को डेवलप करना, इंटायर साइंटिफिक टीम को गाइड करना। रमन्ना जानते थे ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि ये एक रियल एक्सप्लोजन है। होमी सेठना इस ऑपरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। उनका रोल था गवर्नमेंट अप्रूवल और साइंटिस्ट एग्जीक्यूशन के बीच ब्रिज बनना। टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। अगर रमन्ना ब्रेन थे तो सेठना सिस्टम थे।
इस मिशन के हार्ट थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट। उनका काम था प्लूटोनियम तैयार करना, एक्सप्लोजिव लेंसेज बनाना, इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर डेवलप करना। इंडियन आर्मी इस मिशन की सिक्योरिटी और कवर स्टोरी थी। उनका रोल था पूरे एरिया को आइसोलेट रखना, इक्विपमेंट मूवमेंट को मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह दिखाना। इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज था सीक्रेसी, जिसके तहत हर किसी को पूरा प्लान नहीं बताया गया। साइंटिस्ट को फेक नेम यूज़ करने को कहा गया और कोई रिटर्न रिकॉर्ड ओपनली नहीं रखा गया। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। इस मिशन का सबसे रिस्की पार्ट था बॉम्ब के कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसलिए इक्विपमेंट को आर्मी ट्रक्स में छुपा कर लाया गया। मूवमेंट मोस्टली रात में हुआ। सैटेलाइट ट्रैकिंग से बचने के लिए टाइमिंग केयरफुली चूज की गई। पोखरण टेस्ट रेंज, यही वो फाइनल जगह थी जो टेस्ट के लिए चुनी गई। 100 मीटर डीप शाफ्ट खोदी गई, अंडरग्राउंड चैम्बर बनाए गए, सेंसर इंस्टॉल किए गए, सब कुछ रेडी था। राजा रमन्ना लास्ट कैलकुलेशन चेक कर रहे थे, होमी सेठना फाइनल अप्रूवल में लगे थे और इंडिया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर था। फाइनल डे 18 मई 1974, सुबह का वक्त करीब 8 बजे। मॉनिटरिंग रूम में सब लोग मौजूद थे, राजा रमन्ना, होमी सेठना और उनकी कोर टीम। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वेरीफाई किए गए, डिटोनेशन सिस्टम डबल चेक हुआ, सेंसर रेडी थे शॉक वेव रिकॉर्ड करने के लिए। बटन प्रेस होता है और कुछ सेकंड्स के बाद एक अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होता है। ज़मीन कांप उठती है और सरफेस पर एक धूल का गुबार उठता है। साइंटिस्ट तुरंत डेटा एनालाइज करने लगे, इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कलेक्ट की गई और फिर कुछ मिनटों बाद एक शॉर्ट मैसेज दिल्ली भेजा जाता है, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। इसी के साथ इंडिया ऑफिशियली इंटर कर गया न्यूक्लियर क्लब में। 8 किलोटन के करीब एनर्जी रिलीज हुई, कोई विजिबल डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई रेडिएशन बाहर नहीं फैली, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल्ड था। कुछ ही घंटों के बाद इंटरनेशनल एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। इसके तुरंत ही बाद इंटरनेशनल रिएक्शन स्टार्ट हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया, कनाडा ने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रोक दिया और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल मोमेंट था। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, बल्कि इंडिया की साइंटिफिक पावर और हिम्मत का प्रूफ था। पूरी कंट्री में प्राइड की फीलिंग थी, लोग साइंटिस्ट को हीरो की तरह देख रहे थे। ये वो मोमेंट था जब इंडिया ने सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली। ये कहानी थी इंडिया के पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जहां एक साइलेंट मिशन ने इंडिया का फ्यूचर बदल दिया। सब्सक्राइब।